हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज, सैलरी एंड एज क्राइटेरिया, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगे। सो प्लीज लाइक इट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि एवरी वीडियो और कंटेंट से रिलेटेड आप लोगों के सामने सभी प्रकार के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को सरकारी टीचर यानी कि सरकारी अध्यापक या अध्यापिका या गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो 3 टाइप्स की हमारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी पीआरटी, देन होती है टीजीटी, और फिर होती है हमारी पीजीटी। इन तीनों में डिफरेंस होता है, और साथ में होता है हमारा प्री प्राइमरी टीचर। तो ये 4 कैटेगरी हमारी डिवाइड होती है टीचिंग लेवल पर। ठीक है, तो पीआरटी में नॉर्मली 1st to 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप टीच कर सकते हैं। टीजीटी में आप 6th to 8th क्लास तक के कैंडिडेट को टीच कर सकते हैं। पीजीटी में 9th to 12th क्लास तक के बच्चों को आप टीच कर सकते हैं। हालांकि टीजीटी बेस्ड जो टीचर्स होते हैं वो भी 9th एंड 10th को कहीं ना कहीं टीच करते हैं, बट वो एज अ एक्सपीरियंस के बाद ये उन्हें कंटिन्यू मिलता है ऑफर। ठीक है, प्री प्राइमरी क्लासेस में नॉर्मली बात करूं, ये होता है हमारा नर्सरी और केजी क्लासेस के लिए। नर्सरी एंड केजी क्लासेस के लिए ये लेवल होता है जहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट नर्सरी एंड केजी क्लासेस टीच करने का मौका मिलता है। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं टीचिंग के अकॉर्डिंग। जब आप लोग इन चारों में से कोई भी एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स आप लोगों को कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करने होते हैं, जस्ट लाइक सीटेट हो गया, टेट हो गया। तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक एलिजिबल होना पड़ेगा इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोर्सेज है, सैलरी है, सब कुछ मैं शेयर करूंगी आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो नॉर्मली जो 5 स्टेप्स में हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आफ्टर 12th की मैं बात कर रही हूँ। आफ्टर 12th आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब 12th आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, और वो भी अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे मार्क्स के साथ। 50 to 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, और कोई इसमें मतलब कि जिसे मैं कहूँगी कोई ऐसा इशू नहीं होता कि इसमें आपके साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, या कोई भी पर्टिकुलर ऐसी साइड हो जो मतलब नॉर्मली 3 साइड्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो इन तीनों में से कोई भी मैटर नहीं करता, किसी भी साइड से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद 12th के बाद आपको करना है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। और टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, चाहे आपने कैसे भी कंटिन्यू किया है, गवर्नमेंट अप्लाई किया हो, गवर्नमेंट टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स लिया है, या प्राइवेटली आपने लिया है, तो कोई मैटर नहीं करता, एक होना चाहिए आफ्टर 12th के बाद आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस बनता है वो बनता है सीटेट और टेट का। टेट यानी कि स्टेट वाइज टेट होते हैं वो, और सीटेट हमारा दिल्ली बेस्ड होता है। तो ये टेट आपको लोगों का क्लियर होना चाहिए, विद 60% मार्क्स होने चाहिए टेट में, तभी आप लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरव्यू या एग्जामिनेशन। पर्टिकुलर जो भी आप कैटेगरी फिल करना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी यानी कि प्री प्राइमरी, तो उनके लिए इंटरव्यू भी होता है, रिटन एग्जाम्स भी होते हैं, कई बार दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग। और सैलरी की अगर बात करूं मैं, तो एवरी गवर्नमेंट एग्जाम में सैलरी स्ट्रक्चर अलग है। D2+B का सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, KVS का अलग है, NVS का अलग है, APS का अलग है। तो ये मैं आप लोगों को किसी अदर वीडियो में क्लियर कर दूंगी, बट ऑलवेज याद रखना 30,000 से अबव ही होती है एवरी टीचिंग एग्जाम में। एवरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से अबव ही रहती है, और चाहे वो पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो। अब वो अबव कितनी रहती है, चाहे वो 10,000 प्लस होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई मैटर नहीं करता। तो नॉर्मली आप लोगों को याद रखनी है, स्टार्टिंग आफ्टर 30,000 से कम कोई भी सैलरी नहीं होगी किसी भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो आप प्री प्राइमरी से भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को 30,000 मिलता है। बात आ जाती है, कई कैंडिडेट सब ये बोलेंगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसीज निकलती है उसमें क्या सैलरी होती है।
तो उसमें कम होती है, 30,000 से उसमें कम होती है। और कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का 1 ईयर का भी होता है, 6 ईयर का भी होता है, और 6 मंथ का भी होता है, 8 मंथ का भी होता है, मतलब बेस्ड ऑन स्कूल की वो आपको कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हम 3-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, फिर बाद में हम परमानेंट हो जाते हैं, और वो भी किस बेस पर, ओनली एग्जाम बेस पर। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के एक्सपीरियंस पर। तो ये सारी चीजें हैं। अब बढ़ लेते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से आप लोग कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग कोर्सेज जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं वहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर भी कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग, प्राइवेट भी अप्लाई करते हैं। बस आपके पास टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड है, ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जैसे एनटीटी बोला जाता है, हाँ मतलब एनटीटी के अकॉर्डिंग ही होता है। देन है नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सेम एज, ठीक है। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। डिप्लोमा इन एजुकेशन जैसे डीएड और जेबीटी दोनों में से कोई एक भी कह सकते हैं। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BL-Ed होता है और ये 4 साल का होता है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम CP-Ed होता है, ये पर्टिकुलर कोर्स है जो एज अ फिजिकल जो टीचर होता है, एजुकेटर होता है, उसके लिए शारीरिक चीज़ें के अकॉर्डिंग जैसे नॉर्मली पीटी टीचर कहा जाता है। और फिर है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BP-Ed प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed, और ये B.Ed आप लोग ओपन से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम M.Ed है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम M.Ed पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम M.Ed जो एज अ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होता है। तो ये नॉर्मली ये रेगुलर बेस्ड रहेगा, ठीक है, और ये ओपन एंड डिस्टेंस से रहता है। मतलब अपने अपने इंस्टीट्यूट का अलग अलग प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है, बट फिलहाल आप लोगों को ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोर्सेज, कुछ कोर्सेज 2 साल के होते हैं, कुछ 4 साल के होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होता। तो नॉर्मली 2 साल के कोर्सेज जो एज अ डीएड है, जेबीटी है, बीएड भी हमारा कहीं ना कहीं 2 ईयर का हो जाता है। 3 ईयर के भी कुछ कोर्सेज हैं, तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रखना है। 4 ईयर के भी हैं, जैसे BL-Ed है, 4 ईयर का है। तो ये कोर्सेज रहते हैं। अगर आप लोगों को जो भी कोर्स ऐसा लगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, बेस्ट यूनिवर्सिटी से। इग्नू में भी बहुत सारे कोर्सेज आज के टाइम पे कंटिन्यू हो रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। सोल से भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। देन अब चलते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन या एवरी कोर्स में क्राइटेरिया क्या रहता है एलिजिबिलिटी का। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। इट इज़ अ कंपल्सरी, ग्रेजुएशन आपके पास होनी ही चाहिए विद 50% मार्क्स, तभी आप बीएड कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, और ये मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, और ये आफ्टर 10th के बाद ही कंटिन्यू हो जाता है। आफ्टर 10th मतलब 10 के बाद आप फिल कर सकते हैं इसका फॉर्म, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर से कंटिन्यू होता है। नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। डीएड एंड बीपीएड दोनों ही के लिए आप लोगों के पास पर्टिकुलर 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप ये कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देन है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि CP-Ed, जिसमें नॉर्मली 12th के अकॉर्डिंग मैं बात करूं 45% मार्क्स, और 12th और इक्विवेलेंट विद 40% मार्क्स शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन स्टेट और नेशनल गेम्स। तो नॉर्मली आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर किसी बेस्ट स्पोर्ट में आप हैं और कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया है, तो उसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एज अ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कोर्स होता है नॉर्मली गेम्स के अकॉर्डिंग उसमें। फिर है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BP-Ed के अकॉर्डिंग देखिए नॉर्मली कोर्स होता है ये, और इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप ग्रेजुएट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आप
साथ के साथ स्पोर्ट्स या एथलीट्स में भी कवर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ये स्पोर्ट्स का जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स होते हैं और पोजीशन वाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अगर है तो भी मतलब कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। ग्रेजुएट विद 1 ईयर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई भी कोर्स है ग्रेजुएशन के साथ साथ तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली याद रखेंगे बीपीएड के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन के साथ ही कोर्सेज होने ही चाहिए। ये जो कोर्सेज दिए गए हैं इनमें से कोई ना कोई एक आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर बन रहे हैं, पीटी टीचर बन रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से मान्यता रखती है अपने आप में। फिर है मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एमएड के लिए बीएड में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड। फिर उसके बाद आप एमएड कर सकते हैं और एमएड में कितने होने चाहिए, सॉरी बीएड में होने चाहिए आपके 55% मार्क्स, तो ये यहाँ पर मैंडेटरी होता है। मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एमएड पार्ट टाइम, जिसमें आपके ग्रेजुएट विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का एज एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पास इसमें भी बीएड में 55% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एमएड, जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग है और ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर भी वैसे क्लियर लिखा हुआ होगा कि जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कि वो उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर दीज कोर्सेज बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनकी कुछ अपनी अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, प्रोस्पेक्टस होता है कि वहां पर क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। तो हालांकि आप एमएड भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये होता है। पर याद रखेंगे एमएड कब होता है, बीएड के बाद होता है। पहले आपको बीएड क्लियर करना होगा फिर एमएड आप कर सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग थॉट है इसके अकॉर्डिंग, तो वो भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के सामने कोर्सेज जो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और ये प्रोसेस रहा है, एक क्राइटेरिया रहा है जिसमें आप लोग अपनी टीचिंग लाइन को कवर अप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको स्टार्टिंग से क्या चीज़ें करनी है वो भी मैंने क्लियर कर ही दी है। होप सो आप लोगों को वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब के साथ, बेल आइकन के साथ, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही क्लासेस, ठीक है। गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक हिट और कमेंट के जरिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके अकॉर्डिंग है, तो वो भी आप लोग कवर अप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।